देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख की घोषणा कर दी गई। रॉ वो भारतीय एजेंसी है जो देश के बाहर का खुफिया ऑपरेशंस देखती है। अब रॉ चीफ की जिम्मेदारी पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन संभालेंगे। वो 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे वर्तमान रॉ चीफ रवि सिन्हा की जगह लेंगे। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पराग जैन 1 जुलाई 2025 को 2 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करेंगे। मौजूदा समय में वो रॉ के एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख हैं, जो हवाई निगरानी यानी एरियल सर्विलांस सहित कई रणनीतिक कार्यों से जुड़ा है। पराग जैन को खुफिया तंत्र, खासकर भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े मामलों में गहरी समझ और रणनीतिक दक्षता के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रॉ के भीतर पाकिस्तान डेस्क को लंबे समय तक संभाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान भी उन्होंने संवेदनशील सूचनाओं के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई। हाल के वर्षों में उनका सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला योगदान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रहा, जहां उनके नेतृत्व में खुफिया सूचनाओं के आधार पर पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के बुनियादी ढांचों पर सटीक मिसाइल हमले संभव हो सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मिसाइल हमलों के जरिए कुछ ही मिनटों में तबाही मचा दी। इस ऑपरेशन के बारे में जोर देकर कहा गया था कि जमीनी स्तर पर वर्षों की मेहनत और काफी कोशिशों के बाद नेटवर्क बनाने के कारण ही इस तरह के सटीक लक्ष्य को हासिल करना संभव हो पाया। पराग जैन के शुरुआती करियर की बात करें तो वो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी और पंजाब कैडर से आते हैं। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के चरम काल के दौरान महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वो चंडीगढ़ के एसएसपी और लुधियाना के डीआईजी के पद पर काम कर चुके हैं। उन्हें 1 जनवरी 2021 को पंजाब में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पद पर प्रमोट किया गया था। हालांकि वे तब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवारत। उन्होंने रॉ में 2 दशक से अधिक समय तक काम किया है और इस दौरान कई अहम अंतर्राष्ट्रीय मिशनों का हिस्सा रहे हैं। जैन कनाडा और श्रीलंका में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कनाडा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने खालिस्तानी आतंकी मॉड्यूल पर निगरानी रखी और भारत विरोधी गतिविधियों पर सटीक जानकारी जुटाने में अहम योगदान दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पावर कॉरिडोर और खुफिया हलकों में पराग जैन को सुपर जासूस के तौर पर जाना जाता है। वो अपने साथ रॉ में इंसान आधारित खुफिया इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीक आधारित खुफिया इंटेलिजेंस यानी टेक्निकल इंटेलिजेंस का अनुभव लेकर आ रहे हैं। वे अपने कामकाज के दौरान दोनों इंटेलिजेंस को बेहद प्रभावी तरीके से मिक्स कर चुके हैं और इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये संयोजन कई हाई स्टेक वाले ऑपरेशनों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। बता दें कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। 1968 से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी देश के अंदर और बाहर दोनों तरह की खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती थी। लेकिन साल 1962 के भारत चीन युद्ध और साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद और सटीकता से विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक अलग एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए रॉ का गठन किया गया। रॉ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा असर डालने वाले पड़ोसी देशों के घटनाक्रमों पर नजर रखती है। भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सीक्रेट मिशन चलाना भी इसका मुख्य कार्यों में शामिल है। ऐसे ही देश के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकी तत्वों को निष्क्रिय करना भी रॉ के कार्यों में शामिल है। रॉ दूसरे देशों में सक्रिय उन समूहों की जानकारी इकट्ठा करती है जो भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरे हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज करने का भी काम करती है।